अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। बरदरान इस्लाम, उम्मीद वासक है कि तमामी अहबाब बखैर व अफ़ियत से तो सलामती के साथ ईमान से भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। हज़रात गिरामिल क़द्र, एक अहम मसला और उसके हवाले से बहुत सारे लोगों ने इस्तिफ़सार किया कि आपकी बारगाह के अंदर पेश कर दिया जाए। मसला यह है कि आया जो बहुत सारी मसाजिद के अंदर नाबालिग अफ़ाज़ कुरान जो हैं, वो अफ़ाज़ कराम वो नमाज तरावी की अदायगी करवा रहे हैं, और साथ साथ ये है कि वो कुरान पाक सुना रहे हैं नमाज तरावी के अंदर। आया क्या उनकी मैयत में या उनकी इमामत में नमाज तरावी अदा करना दुरुस्त अमर है या नहीं है? और दूसरा मसला वो ये है कि हमने ये भी देखना है कि आया सोते में हालत नींद के अंदर अगर कोई आदमी उसको बदख्वाबी हो जाती है, इतलाम हो जाता है, तो क्या उसका रोज़ा कायम रहेगा या रोज़े पे कुछ असर होगा? और अगर ऐसी सूरत हाल बन जाती है तो फिर गुस्ल का क्या हुक्म होगा? जिसके लिए जो है वो गरारा करना और कुल्ली करना और पूरे जिस्म पर पानी बहाना जो है वो फ़र्ज़ है। और उसमें 2 फ़र्ज़ तो अदा नहीं हो सकेंगे कि शिद्दत के साथ गरारा करना और नाक में पानी चढ़ाना शिद्दत के साथ, तो ये नहीं हो सकेगा। तो तीसरा फ़र्ज़ तो अदा कर लिया जाएगा। आया इस तरह गुस्ल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ये 2 मसले हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले मसले की तरफ आते हैं कि नाबालिग का नमाज़ तरावी की इमामत करवाना। याद रखिए, जिस तरह दीगर नमाज़ों के अंदर बालिग इमाम का होना ज़रूरी है, ऐसा इमाम जो सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ कुरान मजीद की तिलावत कर लेता है और वो बालिग भी है, तो बालिग का इमामत करवाना ज़रूरी है। नाबालिग के पीछे नमाज नहीं होगी। इस मसले को बहुत सारे लोग पसे-पुश डाल देते हैं और इसकी तरफ तवज्जो नहीं करते। इसी तरह जिस तरह दीगर 5 नमाज़ों के अंदर नाबालिग का इमाम बनाना दुरुस्त नहीं है, इसी तरह नमाज़ तरावीह के अंदर भी नाबालिग इमाम का, चाहे वो हाफ़िज़ कुरान है, चाहे वो सिपारा सुना रहा है, चाहे वो मंज़िल सुना रहा है, चाहे वो मुसल्ला सुना रहा है, जो भी कर रहा है, तो नाबालिग का बरकैफ़ जो है वो इमामत करना वो दुरुस्त नहीं है। और आप उठाकर पढ़िए तमाम फ़तावाजात, उसके अंदर बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है किसी तरह से भी। और अगर दीगर 5 नमाज़ों के अंदर कोई नाबालिग इमाम उन्होंने बना दिया था, तो अब उनके लिए क़ज़ा नमाज़ पढ़ना या उस नमाज का इआदा करना जिन्होंने नाबालिग के पीछे नमाज पढ़ी है, उनके लिए लाज़िम अमर है, और वो हर सूरत के अंदर अपनी नमाज को दोहराएंगे। और चूँकि नमाज तरावी का जो वक्त है वो नमाज इशा से लेकर सुबह सादिक से पहले तक है, तो फ़लिहाज़ा इसकी क़ज़ा नहीं होगी। लेकिन अगर किसी जगह पर नाबालिग किसी हाफ़िज़ के पीछे जो है वो नमाज अदा कर लीजिए नमाज तरावी, अब इसकी क़ज़ा नहीं हो सकेगी, तो फ़लिहाज़ा अल्लाह करीम से माफ़ी माँगनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे पता चले कि कोई शख्स बालिग है या नाबालिग है? बालिग और नाबालिग के लिए आसान सा कायदा, आसान सा कुलिया, आसान सा कानून ये है, या तो उसमें बुलूगत की तमाम जो हैं वो शराइत पाई जाए। बुलूगत के आसार या अलामतें जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाएँ, उसकी दाढ़ी निकल आए या उसकी मूँछें निकल आएँ या दीगर जो भी तरीका है, उस तरीके से साबित हो जाए कि ये बालिग है। या अगर इस तरह के आसार नहीं हैं, तो बच्चे के लिए कम अज़ कम 15 साल की उम्र, 15 साल से कम उम्र के बच्चे के पीछे, ख़्वाह वो हाफ़िज़ कुरान ही है, उसके पीछे नमाज़ अदा करना और नमाज़ तरावी अदा करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और ये तो एक मसला था। अब जो दूसरा मसला है वो ये है कि अगर सोते में आप हालत रोज़ा में हैं और सो गए हैं और आपको बदख्वाबी हो गई है और आपके कपड़े नापाक हो गए हैं, तो अब आप क्या करेंगे? तो याद रखिएगा, ये चीज़ जो है मुफ़सद सोम नहीं है। रोज़े को तोड़ने वाली नहीं है ये चीज़। ये सूरत मुतहर्ज़ा है, ये इंसान के अपने दायरा इख्तियार के अंदर नहीं है। अगर किसी को ये सूरत पेश आ जाती है तो उसका रोज़ा कहीं भी नहीं गया, उसका रोज़ा कहीं भी ज़ाया नहीं हुआ है, तो अब वो उठे और गुस्ल करे। और गुस्ल किस तरीके से करेगा? ज़ाहिर है कि वो सुन्नत के मुताबिक जो गुस्ल करेगा और उसमें जो फ़राइज़ हैं, उनकी अदायगी भी लाज़िम अमर होगी। तो उसके लिए वो शिद्दत के साथ गरारा ना करे, यानी जिस तरह गरारा करना शिद्दत के साथ गुस्ल फ़र्ज़ के अंदर ज़रूरी है, तो वो इतना शदीद गरारा ना करे कि पानी उसके पेट तक पहुँच जाए या उसके हलक से नीचे उतरे। लिहाज़ा वो हल्की सी कुल्ली करे, जिस तरह आम वो रोज़े के अंदर
نماز کے لیے کلی کرتا ہے، ہلکی سی کرتا ہے، اتنا شدت کے ساتھ غرارہ نہیں کرتا، اور نہ ہی اتنا شدت کے ساتھ وہ ناک کے اندر پانی چڑھائے، بلکہ ہلکا سا پانی چڑھا دے تاکہ ناک کے نتھنوں کے ذریعے سے پانی اس کے دماغ تک نہ پہنچے، بالکل ہلکے سے وہ پانی جو ہے وہ اشارہ کر دے، اور اس کے بعد وہ اپنے پورے جسم پر پانی بہائے، اور جس طرح سنت کے مطابق غسل ہے وہ غسل کرے، اور اس کے بعد اپنی نمازیں ادا کرے، روزہ اس کا بیچ تک ضائع نہیں ہوا، اور قرآن مجید کی تلاوت کرے، اس کا غسل جو ہے وہ ہو جائے گا، اور اب اس کو دوبارہ افطاری کے بعد دوبارہ غسل کرنے کی بھی بالکل حاجت نہیں ہے، وہی غسل جو ہے جو صورت متحرزہ کے اندر اس نے کیا تھا وہی اس کو کفایت کرے گا، یہ بالکل بھی نہیں کہا جائے گا چونکہ اس نے کلی جو ہے اس شدت سے نہیں کیا، اس طرح شدت سے ناک میں پانی نہیں چڑھایا ہے، یا بعض لوگ تمام پرست ہوتے ہیں، وہ وام کے اندر ہوتے ہیں، پتہ نہیں میں پاک ہوا ہوں یا ناپاک ہوں، تو تمام پرستی کا کوئی بھی علاج نہیں ہے، تو انہیں بھی چاہیے کہ اس طرح کی تمام پرستی چھوڑیں، شریعت مطہرہ نے جو اجازت دی ہے اسی اجازت کے مطابق اپنے اطمینان قلبی رکھیں اور عبادات بجا لائیں، اور یہ یاد رکھیے کہ بالکل ناپاکی جنبی ہونے کی صورت کے اندر پورا ہی روزہ گزار دینا، اگر ایسی کوئی صورت ہو گئی ہے تو فوراً اٹھ کے غسل کر لینا چاہیے، لیکن اتنا جو ہے وہ رہنا کہ پورا روزہ ہی حالت جنابت کے اندر گزر جائے اور ناپاکی کے عالم کے اندر گزر جائے تو یہ روزے کو مکروہ کر دے گا، ایسا کرنا مکروہ ہے، بہرحال جو ہے وہ روزہ ہو جائے گا، روزے کے اندر کوئی بھی چیز مانے نہیں آئے گی، یہ مسئلہ تھا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کی حاضریاں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ضرور سوال پوچھا کریں، اور اس پر شرعی جو نقطہ نظر ہوگا، ہمارے جو علم اور ہماری دسترس کے اندر ہوگا وہ آپ کے سامنے ہم بیان کر دیں گے، اس کے لیے ہمارا کمنٹ سیکشن حاضر ہے، آپ کوئی بھی سوال جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، یہ نمبر چل رہا ہوگا، اس کے اوپر آپ جو ہے وہ میسج کر سکتے ہیں اور یہ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ کریم تمامی احباب کا حامی و ناصر ہو، جزاک اللہ تعالی خیر۔